प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ध्यान IAS अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और उसके बाद में समझेंगे फिर साधारण ब्याज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और उसी के साथ समझेंगे कि साधारण ब्याज के जो फार्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में समझेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हल करने के क्या क्या मेथड होते हैं। फिर अंत में हम एक समझेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चनों को हल करेंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्लास आज की रहेगी। देखिए, और हमारी एक कोशिश रहेगी कि आपको जो हम क्लास करा रहे हैं उसकी जो PDF आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अंत में, क्लास के अंत में आपके लिए एक क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और जो क्वेश्चन हम आज की क्लास में देंगे उस क्वेश्चन को कल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। इस तरीके से हमारी सभी क्लासें चलेगी और इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हल कराएंगे। ठीक, तो अब समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज मूलधन के उपयोग या निवेश के बदले मिलने वाली कुछ निश्चित प्रतिशत, जो प्रतिशत होगी वही क्या होगी, हमारा ब्याज होगा। जैसे हमने कोई धन किसी से उधार लिया और उसका उपयोग के लिए हमने उधार लिया है, अब उसके उपयोग के बदले हम उसको क्या, कुछ निश्चित प्रतिशत उस धन का दें और उस धन को भी हम उसके लिए वापस करें। जो निश्चित प्रतिशत हमने उसके लिए दिया है वही क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। देखिए, जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, सभी वर्ष के लिए समान होता है। मतलब पहली वर्ष के लिए भी समान होगा, दूसरी वर्ष के लिए भी समान होगा, तीसरी वर्ष के लिए भी समान होगा। जैसे पहली वर्ष 100 रुपये मिला है तो दूसरी वर्ष भी 100 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। तो ये तो रही साधारण ब्याज की बात है। आगे देखिए, समझेंगे पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, पहले कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें मूलधन होगा, या आपके लिए उसमें रेट होगा, समय होगा, अमाउंट होगा। इस तरीके से उसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन इन्हीं सभी से बनते हैं, मूलधन से, ब्याज से, समय से, या ब्याज दर से, या अमाउंट से। तो देखिए, पहले समझेंगे कि मूलधन क्या होता है। मूलधन वो धन होता है जिसको या तो हम किसी से उधार लेते हैं या हम किसी के लिए देते हैं। तो मूलधन पर ही हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, जिसको किससे, P से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। उसके बाद में देखिए क्या होता है, ब्याज की दर। अब कोई दर होगी जैसे 5%, तो हमें देखिए जो मूलधन पर जो ब्याज मिलेगी वो 5% की दर से मिलेगी। तो जिस दर से हमें क्या ब्याज मिलती है वही क्या होती है, दर होती है। अब देखिए, दर को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है SI%/T। तो जो SI होती है वो क्या होती है, परसेंट में किसकी मल्टीप्लाई होती है, रेट की और टाइम की। आपको कोई समय दिया गया होगा और कोई परसेंट रेट दी गई होगी, तो अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो SI% निकलेगी। तो यहाँ समझे हमने ब्याज की दर क्या होती है, उसको रेट कहते हैं। और उसके बाद में देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, समय। समय क्या होता है, टाइम, या इसको डिनोट करते N से, तो T या A। तो समय हमें निकालना होता है, तो इस किससे निकालेंगे, SI%/R से। अब देखिए, कोई धन हमने जितने समय के लिए उपयोग किया है उसी को बोलते हैं समय, कि 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, जितने समय के लिए धन उपयोग किया या हमने निवेश किया है। तो यहाँ समझे समय निकालने के लिए SI%/R। अब देखिए, यहाँ इसी का जो पार्ट अभी हम ये रह गया, ब्याज की दर। अगर रेट, देखिए रेट हमें निकालना है, इंटरेस्ट दे रखा है
और प्रिंसिपल भी दे रखा है। तो रेट निकालेंगे तो देखिए इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो यहाँ हम रेट भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के भी आपको ध्यान रखना है कि अगर रेट निकालना हो तो इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100। उसके बाद में देखिए समय क्या दिया है, अगर 3 सही 3/4 वर्ष इस तरीके से दिया है। जैसे दो समय देखिए समय दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो जैसे 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। अगर इस तरीके से समय दिया जाता है कि 3 सही 3/4 वर्ष, तो यहाँ तो देखिए सीधा सीधा समय दिया है। अगर इस तरीके से दिया जाता है तो इसको किस तरीके से हम जो फार्मूले में लगाएंगे, या इसको किस तरीके से महीने में बदलेंगे, या महीने के समय को किस तरीके से वर्ष में बदलेंगे। इसको दो तरीके से बदला जाएगा, वर्ष या माह। तो देखिए पहले इस समय को हम महीने में बदलेंगे, फिर महीने वाले समय को वर्ष में बदलेंगे, बताएंगे किस तरीके से बदलना है। समय दिया है 3 सही 3/4 वर्ष। अब देखिए ये जो 3 है ये तो पूर्ण 3 वर्ष है, जो पीछे दिया है वो क्या है 3/4 वर्ष। ये जो 1 वर्ष है उसका ही क्या है 3/4 है। जैसे एक वर्ष में कितना होता है 12 माह होता है, तो 12 माह का कितना है 3/4। तो देख काटेंगे इसको कितना है 3 बार, तो कितना आएगा 9 माह। मतलब 12 माह का 3/4 कितना होता है 9, तो कितना बनेगा 3 वर्ष 9 माह। 3/4 12, तो कितना बना 3 वर्ष 9 माह। अब देखिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो 3 वर्ष में कितने बनेंगे 36, और 9 माह हमने निकाले तो कितने हो गए टोटल 45 माह। तो हमने माह निकाल लिए। अगर माह दिए गए होते प्रश्न में तो उसको वर्ष में किस तरीके से बदलते, देखिए 45 माह, 45 माह, तो इसमें 12 से हम भाग देंगे क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12। तो देखिए 12 × 36, कितना बचा 9, 9 बट्टे कितना 12। इसको काटेंगे 3 से तो 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 4 बार, तो कितना आएगा 3 सही 3/4। तो ये क्या हो गई वर्ष। तो हमने देखी क्या बताया कि वर्ष को माह में बदलना है और माह को किस में वर्ष में बदलना है। तो दोनों तरीके से हमने सीखा किस तरीके से वर्ष को माह में और माह को वर्ष में। अब देखिए अगला बिंदु है हमारा मिश्र धन अमाउंट। अब देखिए अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो हमने धन निवेश किया या उधार लिया, और उस धन पर जो हमें ब्याज मिला, उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अमाउंट बनेगा। प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI, क्योंकि देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल प्लस SI क्या बनेगा हमारा अमाउंट बनेगा। और अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल, जैसे हमें कोई प्रिंसिपल दे रखा है, अब प्रिंसिपल पर क्या R% रेट से T समय का जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों को जोड़ देंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को, तो क्या बन जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा P + PRT/100। तो इसको आगे हमने क्या किया छोटा किया। तो देखिए छोटा करेंगे तो क्या करेंगे P यहाँ से कॉमन लेंगे, तो P कोष्टकों में P की जगह 1 + RT/100। तो देखिए ये तो समझा हमने मिश्र धन। अब समझेंगे साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू R इंटू T/100। और इसको देखिए किस तरीके से भी लिख सकते PR% इंटू T, क्योंकि देखिए जो R/100 ये क्या होता है, इसको देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं R%, इस तरीके से भी। तो यहाँ हमने जो R/100 था उसको किस में परसेंट में लिखा इस तरीके से। तो हमें अगर ऐसा ही लिखाना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे PR इंटू R इंटू T/100 या PR% इंटू T। अब देखिए SI
परसेंट में हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो हमें रेट दिया वो और जो हमें क्या दिया है समय, उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या निकलेगा, SI परसेंट में निकल आएगा। और SI परसेंट में दे रखा है, तो देखिए हमें अगर R निकालना है तो क्या करेंगे, T से भाग दे देंगे SI परसेंट में, और अगर हमें क्या निकालना है, T निकालना है, तो R से भाग दे देंगे। तो इतनी बातें हमने समझी सिंपल इंटरेस्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं। अब समझेंगे कुछ मेथड, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हल करना है। तो देखिए, जैसे प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे एक निश्चित धनराशि T वर्ष के लिए R% की वार्षिक दर से A हो जाता है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धनराशि है, हमें मालूम नहीं है कौन सी, कितनी धनराशि है। प्रश्न में कोई धनराशि दे नहीं रखी, बताया कि कोई धनराशि है, कितने वर्षों में, T वर्षों में, R% की रेट से A हो जाती है। मतलब ये जो है क्या है, अमाउंट है। इसमें क्या क्या जोड़ा है, प्रिंसिपल प्लस SI। देखिए इसके लिए क्या फार्मूला है, अगर हमें धनराशि क्या निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस R इंटू T, ये इसके लिए फार्मूला है। और इसी पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आगे हम हल करके बताएंगे किस तरीके से हल करना है, और भी जो मेथड है उसको समझेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना। अब समझेंगे दूसरा जो मेथड है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए क्या मेथड है। जैसे एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर T समय में स्वयं की कितनी n गुनी हो जाती है, तो देखिए तब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दर ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 100 इंटू N माइनस 1 अपॉन T%। ये तो फार्मूला है, मगर जब हम क्वेश्चन हल कराएंगे तो आपको बेस्ट मेथड बताएंगे किस तरीके से उस मेथड से क्वेश्चनों को हल करना है। जो हम मेथड बताएंगे वो क्वेश्चनों के ही साथ साथ बताएंगे, जिससे आपको क्या उसको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके दिमाग पर बैठ जाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन इस मेथड से हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये तो हमारा दूसरा मेथड है, और दूसरा मेथड जो हमने बताया फार्मूला वो है। उसके बाद हम देखिए तीसरा क्या है मेथड, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में स्वयं की कितनी n गुनी हो जाती है, तब वह समय T जिससे यह धनराशि स्वयं की कितनी m गुनी हो जाएगी। मतलब वहां तो कितनी हो रही थी, 2 गुनी, अगर ये कितनी 4 गुनी हो जाए, m की जगह 4 गुनी, तो जो दूसरा समय है उसको ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, हमें T दूसरा निकालना है। तो देखिए ये क्या होगा, T2, और ये है जो समय दे रखा है T1, m माइनस कितना 1। तो जो ये है दूसरा 4 गुनी हो रही है, तो 4 माइनस 1, ये हम क्या एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। उसके बाद में देखिए n गुनी जो हो रही है वो क्या है 2, तो 2 माइनस 1 इंटू T1, मान लो जैसे 2 वर्ष में 2 गुनी, तो T2 तो निकालना है और T1 कितना है 2 वर्ष। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, गुने पर आधारित प्रश्न कि इतने समय में उतना गुना, तो इतना गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ये तो हमने आपको 3 मेथड बताए। अब समझेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा। अगली क्लास रहेगी उसमें हम 2 मेथड और बताएंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते तो उनको किस तरीके से हल करना है, क्योंकि जो क्लास थी कि ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से हमने जो 2 मेथड है उनको अगली क्लास में रखेंगे, और फिर जो सिंपल इंटरेस्ट पर बनने वाले क्वेश्चनों को लेके आएंगे कि उन क्वेश्चनों को किस किस तरीके से हल करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है 3000 रुपये की धनराशि 12% की वार्षिक दर से, अब जो रेट दे रखा हमें कितना दे रखा है 12%, 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पूछा क्या हमें, SI। अब देखिए दे क्या रखा है, इसमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 3000 रुपये, रेट कितना दे रखा है
12%। और देखिए समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। अब हमने बताया था SI निकालने के लिए फार्मूला, एक तो बताया था PR% इंटू टी, दूसरा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए अब करेंगे हल। P कितना दे रखा है, 3000। अब देखिए R% में कितना है, 12। तो R% 12 और R 12, कितना रखा, 12। और देखिए T कितना दे रखा है, 4। तो ये तो PRT इस तरीके से है। अब परसेंट को जब हम हटाएंगे, यहाँ 12% अगर हमने इस तरीके से रख दिया, R% बराबर 12, तो इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100। या इस परसेंट को हटाते तो क्या करते, 2 जीरो काटते, इस जीरो से इस जीरो को काटा। अब देखिए ये कितना बचा, 12, और ये कितना हुआ, 4 12 और 1 जीरो, 120। आगे हल करेंगे, देखिए 12 इंटू 12, तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 144। कितना, 1 जीरो बचा, तो 1 जीरो यहाँ रख दिया हमने। तो SI निकल के आया, वो कितना निकल के आया, SI 1440 रुपये। यहाँ हमसे क्या पूछा था, SI। देखिए प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, तो यहाँ हमें क्या SI देता, तो हमसे प्रिंसिपल पूछ सकता था। हमसे देखिए यहाँ अमाउंट भी पूछ सकता है, तो अमाउंट बताएंगे तो क्या होगा, 3000 प्लस 1440। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4440 रुपये। क्या हो जाएगा, अमाउंट। यहाँ हमसे रेट भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है। अब देखिए जो आज का क्वेश्चन है उसको नोट कराते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से देना है कि क्या आंसर होगा। तो इसको नोट कराते हैं। प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 1100 रुपये तथा वही धन उसी दर से 10 वर्षों में 1700 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न है, और इस प्रश्न का आपको
कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक नोटबुक बनाइए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। निश्चित रूप से ये जो हमारी क्लास है आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट के माध्यम से। और हमारी क्लास आज की कैसी रही कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसका आंसर ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना आपके ऊपर है। आपको अगर लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है, हमारी क्लास आपके लिए अगर अच्छी लगती है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी या इसमें और क्या सुधार किया जाए। तो इस तरीके से हमारी सभी क्लासें रहेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।